कहाँ तक पढ़े थे वैसे ही? वेक्टर पढ़ रहे थे ना, तो वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे नहीं? आज ये वाला चीज पढ़ेंगे ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? वेक्टर का दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ एंड ओके, चले साइलेंट कर लेता हूँ। ओके चले, तो ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या बताया था बताओ? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या बताया था? कितने टाइप्स के वेक्टर्स हैं बेसिकली? बहुत सारे इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आज जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कि इक्वल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद पैरेलल वेक्टर्स, ये मैं पढ़ा चुका था ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स, को प्लानर वेक्टर्स, ओके। ये सबको पता है, सबको पता है। या तो पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल भी, हो पाएगा मतलब कब हो पाएगा? तो क्या कब हो पाएगा? तो क्या देना था? को इनिशियल वेक्टर, इसमें से क्वेश्चन आया था, देखो को इनिशियल वेक्टर इसका क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ हेलो, 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 असला बे ठीक है तो सर वॉइस नहीं आ रहा है। ये सर अभी आया वॉइस? अभी वॉइस आया? ये सर, ओके, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, तब से मैं सोच रहा हूँ। हाँ, ओके ओके। देखो,
तो ये वाला चीजें तुम्हें समझ में आया जो ऑनलाइन में बैठे हो, वॉइस नहीं आ रहा था यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैं बात कर रहा था इसके बारे में। देख लो समझ में आया क्या या नहीं आया, बताओ। ये सर ओके, सबको समझ में आया। हाँ तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो याद रखना इसमें एक क्वेश्चन क्या आ चुका है, मैंने जब पूछूंगा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर भी देखो मैं बोला कि जब मैं दो वेक्टर को एक पॉइंट से को इनिशियल किया, तो इनको मैं कभी भी एक प्लेन में रख सकता हूं, जैसे कि, और एक कहां गया वो, जैसे कि ये मेरा दो वेक्टर है, ठीक है, चाहे मैं ये वेक्टर को ऐसे रखूं और इसको ऐसे रखूं, तो ये क्या हो गए, दोनों एक प्लेन में आ गए। मैं ऐसे रख दूं फिर भी ये दोनों एक प्लेन में आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये ब्लैक कलर दिखता नहीं है कैमरा में, और कोई कलर ले आता हूं। इतना पेन क्या होगा। ओके देखो, तो ये दो, कभी क्वेश्चन में आएगा दो कोइंसिडेंट वेक्टर कैन बी एनी टाइम कैन बी सेट इन वन प्लेन, तुम बोलोगे हाँ मैं ऐसे रखूं ऐसे रखूं ऐसे रखूं, देखो ऐसे रखा तो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, फिर भी ऐसे रखा तो ये एक प्लेन हो गया। लेकिन जब तीन हो जाता है ना, ठीक है, मैं ऐसे रखा तो देखो अगर ये एक प्लेन है तो ये उसको परपेंडिकुलर में रह गया, अगर मैं इन दोनों को एक प्लेन में ले गया तो ये इसका एक परपेंडिकुलर में रह गया। समझ में आ रहा है। तो तीन को इनिशियल वेक्टर में भी मैं रख सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रहेगा। समझ में आ रहा है। ऐसे रहेगा तो एक प्लेन में रहा, थोड़ा सा ऊपर टिल्ट हो गया तो एक प्लेन तो ये है, ये दूसरा प्लेन में आ गया। ठीक है, 3D में सोच रहे हो ना। ठीक है, तो तुमको ये तीनों पेन जो बताया समझ में आया, आया ना, बोलो जल्दी से। तो वही चीज मैं समझा दिया कि दो जब होता है वेक्टर, ठीक है, तो ये सेम प्लेन में ऑलवेज रहेंगे, सेम प्लेन में ऑलवेज रहेंगे। तीसरी ज्योतिर्मयी, और कोई नहीं है, बताओ समझ में आया। अगर ये तीन हो जाएगा तो एक ऐसे हो सकता है और दो में भी ऐसे हो सकते हैं, तो ये एक प्लेन में हो गए, ये एक प्लेन में हो गए, ये दोनों एक प्लेन में, लेकिन ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो मोर देन टू जब वेक्टर्स होते हैं, नॉट ऑलवेज बी इन अ सेम प्लेन, ऐसे कोई गारंटी नहीं है वो सेम प्लेन में रहेंगे। समझ में आ गया ये पड़ा पॉइंट, आया ना। फिर आ जाता है कोप्लानर वेक्टर्स। तो एक प्लेन में जब क्या रहते हैं, ध्यान से सुनना, जब एक प्लेन में when vectors are is lie or vectors are lie on one plane, then they are called, क्या बोलते हैं उनको, कोप्लानर वेक्टर्स। समझ में आ गया ये, इनको क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर। समझ में आ गया ये, बताओ। ओके वेरी गुड। तो आगे चले। तो कोप्लानर वेक्टर दिखने में कैसे हैं, देख कैसे दिखते हैं ये लोग, अभी अभी दिखाया था तुमको, एक प्लेन में जब लाई करेंगे, है ना। तो कोप्लानर वेक्टर को देखोगे तो सोचो कि एक प्लेन है, ठीक है, ये कागज का एक प्लेन है, पीस ऑफ पेपर है, तो इसके ऊपर मैं लाइन खींच दूं, जैसे भी लाइन खींचू ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, है ना। ये सब क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स। समझ में आ रहा है। और अगर ये समझ में आ गया, और इसको अगर मैं परपेंडिकुलर करके लाइन खींचा, कैसे करके खींचा, परपेंडिकुलर करके,
तो मेरे को कोई पूछा, क्योंकि परपेंडिकुलर करके मैं खींचूंगा तो कहीं पे भी मैं खींचूंगा ये सब इक्वल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक तो पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो कोई पूछेगा अगर कितना परपेंडिकुलर वेक्टर्स तुम एक प्लेन में डाल सकते हो, तो कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि सब इक्वल वेक्टर हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? इतना क्या सोच रहे हो? खा के नहीं आए हो? तो क्यों एक है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो, सेम मैग्नीट्यूड अगर हुआ तो, क्योंकि ये सब क्या है, पैरेलल हो जाएंगे ना, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन कोई पूछा कोप्लानर वेक्टर में कितना, कोप्लानर में कितना वेक्टर्स रह सकता है, तो वो इनफाइनाइट। तुम कैसे भी करो, लेकिन सब कोप्लानर हो सकता है। समझ में आ गया? तो इस स्लाइड में किसको कुछ समझ में नहीं आया होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को सब देना, ठीक है, अच्छे से देना। चलो देखो क्वेश्चन सर क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर। चलो जल्दी बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर किसने दे पाएगा? चलो 3। वाह, तुम्हारा आंसर क्या है? 3। हाँ, कब पढ़ा था 3 तूने? 3 कब पढ़ा था? याद रखना, ये यूनिट वेक्टर, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स, भाई मैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, है ना? तो इनफाइनाइट होगा ना। तुम बोलो सर वो 3 जो पढ़ाए थे वो क्या है? फिर चूना तो नहीं लगा दिया आपने? सर आपने तो बताया था, ऐसे करके बताया था ना, 3 ही होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या है फिर सर? ये क्या है बताओ जल्दी से, क्या है? जेड एक्स आई इंजन है क्या वो, या गाड़ी है? जे के आई। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अब कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा तो तूने 3 मार के आ गया तो वो गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो? क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर निकला है ये रेक्टेंगल से निकला है, या तो तुम बोल सकते हो ये निकला है क्यूबॉइड से। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो कोई बोलेगा कि सर हाउ मेनी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर देयर, तो तुम बोलोगे 3। ओके, समझ में आ रहा है? एक आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया? आज ऑनलाइन में सिर्फ 2 ही बच्चे, ये फ्राइडे सैटरडे होते ही कहाँ चले जाते हैं ये लोग? एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम फियर, एग्जाम में क्या फियर होता है? वो फियर क्या है? अरे एग्जाम पढ़ोगे तो कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। हमेशा कैसे याद रख, पढ़ना कैसे है बताता हूँ। आओ, आज मैं बहुत अच्छा सा सेशन दे रहा हूँ, हाउ टू स्टडी। 3 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा ही फोकस दिया जाएगा। ओके, और साथ में कुछ पुष्पांजलि देते हैं इसको। चलो देखो, हाउ टू स्टडी। तो तुम लोग कैसे पढ़ते हो बताओ? कैसे पढ़ते हो? बुक खोल के बैठ जाते हो ना? तो एक्चुअली पढ़ने का तरीका क्या है पता है? पहले तो जैसे कि तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है कोर में, मैंने मतलब ज्यादा मार्क क्या क्या कोर में आता है? 3 चीज आता है, क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें से इजी कौन सा लगता है?
हम्म, क्योंकि कौन सा ज्यादा इजी लगता होगा इन कंपैरेटिवली? बायो। ठीक है, तो बायो अगर इजी लग रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री मत बोलना, वही बोलने वाले हो ना। बायो नंबर 1 है। वाह, खुद फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये टॉपिक ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये सुपर इजी, इजी। फिर इसके बाद क्या है? फिजिक्स बोलने वाले हो तुम? ठीक है, फिजिक्स को कहाँ पर रखूं? इजी में रखूं? नहीं, सच में बताओ, इजी में रखूं या डिफिकल्ट में रखूं या हार्ड में रखूं? मॉडरेट, अच्छा। मॉडरेट नंबर 3। तो ये तो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता होगा, नहीं ना? तो हम लोग क्वेश्चन सेशन बनाएंगे, ओनली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हाँ बनाएंगे, आगे मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था। मैं कुछ अलग, ये मैं थोड़ा मेरे को फ्री होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन मतलब ओनली ऑनलाइन में देखोगे? तो मीट मीट वाला, ठीक है, कुछ अरेंज करेंगे हम लोग। 1 घंटा पूरा जो वीकली पढ़ोगे, 40-50 क्वेश्चन उतना ही डिस्कस करने से हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आई विल प्लान फॉर दिस, ओके। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम से मत बोलना कि फिजिक्स मॉडरेट में आएगा, इसको पहला नंबर पे देखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अरे फिजिक्स इजी है, तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो हाउ टू स्टडी क्यों बोला था मैंने? क्योंकि जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, क्लासरूम एंड टीचर, ये तुम्हारा 30% सोच लो, सच में। क्योंकि ये तुम पढ़ के जाओगे इधर से, अगर घर में जाके ना पढ़ा तो भूल जाओगे। क्योंकि हाँ, क्लासरूम को एंगेज करने का काम टीचर का होता है। अगर क्लासरूम में अच्छे से नहीं पढ़ाएगा टीचर, क्लासरूम में एंगेजमेंट नहीं लगा, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऑनलाइन में कोई है या नहीं है बकवास सुनने के लिए मेरा? ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंस है, फिर भी तुमको सेल्फ स्टडी ना बहुत ही अच्छे से करना है। जिस जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है वो सेल्फ स्टडी करो, जैसे स्कूल में करते थे, ठीक है? वो टॉपर स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। जिस दिन जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ लो, फिर पीछे का रिवीजन टाइम निकाल के करो। तो हर दिन रिवीजन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक फोटो जेनिक प्रिंट हो जाएगा, मतलब कॉपी। मेरे को याद है, मैं जब फिजिक्स पढ़ता था, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरे पास जो मेरा नोट है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, वो मेरे दिमाग में प्रिंट हो चुका है, ठीक है? समझ में? तो ऐसे पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा नोट प्रिंट हो जाए, ठीक है? तो जब वो हो जाएगा तो हर क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, ओके? और वैसे भी मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर को तो 10 क्लास पढ़ा सकता हूँ अच्छे से क्वेश्चन करके, क्योंकि हमको स्पीड पढ़ाना है। फिर भी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि स्पीड पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, और हमको खत्म करना है कितने दिन के अंदर? दिसंबर या जनवरी में शायद खत्म ही करना है। तो इसलिए हमको स्पीड भी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम जाके घर में देखना, मैं जो पढ़ाया एरर कभी देखे हो क्वेश्चन जाके? हर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुमको फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं क्या करूँ, वो फॉर्मूला वगैरह, ठीक है? तो लेकिन हर क्वेश्चन हो जाएगा उसमें से, जितना भी क्वेश्चन तुम करोगे। तो ये चीज है कि सेल्फ स्टडी हर दिन कर लो। मैं नहीं बोलता हूँ कि 8-10 घंटा पढ़ो, एटलीस्ट आज जो पढ़ाया जा रहा है वो करो, और पिछले जो वीकली एक रिवाइज रखो, इस वीक में मैं क्या क्या पढ़ा, ठीक है? तो जाके तुम्हारा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। और डाउट पूछो, ठीक है? डाउट पूछने से ज्यादा अच्छा होता है। टीचर से आते हैं, डाउट पूछो, क्लास खत्म हो गया कि सर मेरा डाउट है, तो वो टीचर समझाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? क्या पढ़ा रहे थे अभी कि सर टाइप्स ऑफ वेक्टर, और यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एक छोटा सा एमसीक्यूज देता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इजी लेवल का क्वेश्चन है।
तुम लोग बस क्या करना, यस नो में आंसर देना। समझ में आ रहा है? मैं चलो बताओ, आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स? ये सब नो बताओ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स? ये कैसे होगा बेटा? पैरेलल भी बड़ा भी तो हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है, तो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अरे कलर का ऑप्शन कहाँ गया मेरा? दोनों ही है, व्हाइट है। ओके, नो हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा फिर? इसका उल्टा बता दो, कॉपी में लिखोगे ये क्वेश्चन, ठीक है? आर ऑल इक्वल वेक्टर्स, आर ऑल इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि आर ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? क्या क्या बोला? आर ऑल नेगेटिव वेक्टर्स? हाँ बताओ तुम्हारा क्या है, ये सर नो? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैंने अभी बताया था कि माइनस ए वेक्टर तब हो पाएगा जब उल्टा होगा। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताया था? वेरी गुड, हाँ। तो ये होगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा बताओ? आर क्या लिखा है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स? ऐसा कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। तो इसका उल्टा जो होगा, रिवर्स होगा, वो नो होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू को इनिशियल वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर? वेरी गुड, ये होगा। क्योंकि मैंने बताया था अभी दिखा के कि दो अगर वेक्टर है, मैं किसी भी कहीं पे भी रहेगा तो वो प्लेन में रह सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था, यहां पे बताया था ना, यहां पे बताया था कि कोई इनिशियल वेक्टर क्या बताया था, दो जब होता है तो सेम प्लेन में ऑलवेज रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये मैंने बताया था। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन अगर पूछा तो तुम्हारा डाउट ना हो। और क्या क्वेश्चन है? हाँ वही है, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर वेक्टर्स आर देयर। तो ये पूरा का पूरा डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम मत बोलना कि यूनिट वेक्टर्स तीन ही है। यूनिट वेक्टर इनफाइनाइट है। तुम्हें कोई भी वेक्टर दे दूं, वो उसका तुम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ओके। तो चलो थोड़ा वेक्टर को और समझते हैं, ठीक है? थोड़ा वेक्टर को और समझते हैं, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो चलो देखो, इससे पहले रेजोल्यूशन वेक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं तुमको प्रीवियस क्लास में बताया था वेक्टर क्या करता है, 3D में उसका प्लेसमेंट करता है कि कौन से डायरेक्शन में वो रहता है, तीन एक्सिस में वो कहां पर होता है या ना। और मैंने बताया था, सोचो कि दो पॉइंट दिया है। क्या दिया है? दो पॉइंट दिया है, पॉइंट ए दिया है एंड पॉइंट बी दिया है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का वैल्यू दिया है कितना, 3 4 -1, और इस पॉइंट का वैल्यू दिया है 5 6 -8, कुछ भी ऐसा दिया है, चलो ठीक है। तो मैं बोला ए टू बी वेक्टर क्या होगा एंड बी टू ए वेक्टर क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? ए टू बी वेक्टर क्या होगा एंड बी टू ए वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ओके। तो होगा क्या इसमें, इसको तुम कन्वर्ट कर लो वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 j कैप माइनस, ये क्या हो जाएगा 5।
तो अभी तुम इसके मदद से ये कर सकते हो। जब तुम करोगे तो आई कैप के अंदर जो है क्या है 5 - 3 आई कैप। ओके, अच्छा ए से मैं भी लिख रहा हूँ ना, हाँ उल्टा माइनस कर दिया क्या, नहीं ठीक है हाँ, प्लस क्या हो जाएगा ये 6 - 4 जे कैप, फिर माइनस के एंड -8, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस -8 से माइनस माइनस के मतलब +1 के कैप, है ना। तो जो वैल्यू आएगा इसका फिर हो जाएगा 2 आई कैप +2 जे कैप, ये कितना हो रहा है -7 के कैप। तो ऐसे करके इसको भी निकाल सकते हो। ये तुम्हारा ए वेक्टर से बी वेक्टर को माइनस करेंगे, समझ में आ गया। तो चलो, तो फिर ये तो समझ में आ गया हमको। तो आप पढ़ाने वाले थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ाने वाले थे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है ना, याद रखना इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल का मदद लेना पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मदद लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो तुमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें क्या क्या चीज होता है, ये हमेशा तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। मैं अगर यहां पर थीटा लिया तो इसके फ्रंट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के पास जो है उसको बोलते हैं बेस। समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। तो कभी भी अगर तुमको, ध्यान से सुनना, कि अगर तुमको ये पता है कौन सा वाला, ये वाला, तो देखो थीटा के पास जो होगा ना उसको हमेशा किसमें हम लोग दिखाएंगे, तो b = अरे भाई रुक थोड़ा सा, ये इसको सोचो cos थीटा, ये क्या है cos थीटा। cos थीटा होने से हमारा क्या आ जाएगा b/h। तो ये जो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b = क्या आ जाएगा h cos थीटा नहीं हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया h cos थीटा। ओके, हाँ याद रखना इसको। फिर इस तरह p को निकालना है, क्योंकि ये b था तुम्हारा और ये p था, तो इस तरह p को निकालना है। p के लिए p एंड h का रिलेशन क्या है साइन थीटा में, तो तुम लिख सकते हो साइन थीटा = क्या है p/h। तो p = हो गया, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h साइन थीटा। ओके, तो अगर तुम्हारा वो वही चीज, अगर तुम्हारा थीटा यहां पे आ जाता और ये h होता, तो इसके पास जो है वो हो जाता b cos थीटा, सॉरी h cos थीटा, ये हो जाता h cos थीटा, क्योंकि ये b हो जाता है ना, इसके फ्रंट वाला p हो जाता, तो ये हो जाता h sin थीटा। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है, ओके, दिस इज हाउ वी कैन रिजोल्व आवर रिजोल्यूशन। तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। थोड़ा आगे चले, तो ये काम का चीज है कैसे, ये कैसे काम का चीज है। अगर हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे, हाँ चलो 10 न्यूटन। ओके, सोचो कि तुम्हारा यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या है यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान से देखना। ब्लॉक मतलब क्या होता है, ईंटें बोल सकते हो, ठीक है, ये है। तो तुमने क्या किया, इसको ऐसे पुश नहीं किया, या तो ऐसे पुश नहीं किया, या तो ऐसे इस डायरेक्शन से पुश नहीं किया, तूने पुश कहां से किया, अगर ये तीनों डायरेक्शन को छोड़ के, याद रखना एक्स वाई जेड को छोड़ के और किसी डायरेक्शन में हम लोग पुश किए, या तो फोर्स लगाए या तो वर्क किए, तो अब जाके हम रिजोल्व करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। इसको मैंने कैसे पुश किया, ऐसे ऐसे पुश किया, तो मेरा फोर्स कैसे लगा, ऐसे लगा। तो जब ऐसे लगा तो फोर्स मेरा ऐसे लगा जब, तो ध्यान से सुना, मैंने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया था, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो अगर देखो ये बॉक्स कैसे मूव करेगा पता है, ये एक तो ऊपर की तरफ जाएगा और आगे की तरफ भी जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे पुश किया ना, आगे भी जाएगा ऊपर की तरफ भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में चलता है ये। तो इसका कितना कंपोनेंट बनेगा फिर,
एक आगे की तरफ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, है या ना बताओ। वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना, मैंने बोला सर ये एंगल कितना है, तो एंगल ले जाओ 30 डिग्री, ले जाओ, क्या दिया होगा वो, ठीक है। तो एंगल अगर 30 डिग्री है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल बोल सकते हैं। और मैंने बताया इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 न्यूटन, है ना। तो मैंने खुद बताया था थीटा के पास जो होता है वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। वेरी गुड, कौन सा कॉस थीटा, एच कॉस 30 डिग्री, वेरी गुड। तो एच इधर क्या है 10, तो एच इधर क्या है 10, तो इधर 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये सबको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो देखो एच कॉस 30 डिग्री, ओके। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, एच मतलब 10 साइन 30 डिग्री, है ना। तो मतलब सर इस डायरेक्शन में मिल गया मेरे को फोर्स, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गया, 10 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये कट गया, तो 5√3 कितना हो गया, वेरी गुड। तो इसके इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, यहां पर तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, लेकिन यहां पर जो फोर्स लगा दैट इज नियर अबाउट 5√3 न्यूटन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, भाई ये जो है ये वही है, पैरेलल है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 10 साइन 30 डिग्री, मतलब 10 इंटू 1/2, मतलब 5 न्यूटन लगा। तो समझ में आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसको नींद आने लगा है। एक बार कुछ पानी वगैरह पी लो, नींद नहीं आ रहा है, अच्छा। तो तुम लोग एक रिजॉल्व करो, ठीक है। चलो ये पेज को मैं हटा देता हूं ना, मोना लिखा क्या नहीं है, नो क्या नहीं समझ में आया, मैं तब से नहीं देखा था, बताओ क्या है, बताओ बताओ क्या नहीं है, ये आंसर बता तो नहीं रहे थे। जल्दी से कुछ रिप्लाई करो, मुझे समझ में आ जाएगा क्या नो बोल रहे थे तुम लोग। 4 नो आया है, मतलब कुछ तो हुआ है गड़बड़, माइक नहीं चल रहा है, जल्दी से बताओ 4 नो का रीजन क्या है। अरे कोई तो मैसेज करो, एनी प्रॉब्लम, समझ में नहीं आया कहीं पे। क्या नहीं है समझ में आया, बताओ जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, देखो सर क्या बोला, सर समझ आ रहा है, आ रही है सर, सर आ रही है, ओके। सर का जेंडर चेंज कर दिया तूने। देखो यहाँ पे एक चीज बताना था, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। देखो ये 10, ये जो रिजोल्यूशन वेक्टर है ना, ये ठीक है, रिजोल्व वेक्टर है, तो इसको मैं किसमें लिख सकता हूँ, वेक्टर में लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 10 न्यूटन था, इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, जो आया आंसर ये 5√3 क्या हो गया, आई कैप प्लस 5 j कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा टोटल फोर्स का वेक्टर मिला वो ये है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बता सकते हो, मतलब मेरा दो दो चीज मिल गया मेरा कंपोनेंट। तो कोई बोला जितना फोर्स लगा उसको तुम वेक्टर में लिखो, क्योंकि ये 10 न्यूटन बोल ही दिया था वो, उसका डायरेक्शन नहीं पता था। तो वेक्टर में अगर लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 5√3 आई कैप प्लस 5 j कैप। समझ में आ रहा है, दो दो बार लिख चुका हूं मैं, ओके। ये वाला समझ में आ गया, देख लो।
तो चलते हैं आगे, चलो। आई थिंक समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से तुम लोग अपने कॉपी में करके मुझे बताना। चलो जल्दी से इसको रिजॉल्व करोगे तीनों को। ज्योतिर्मयी क्या बोलना चाहते हो बताओ, समझ में आया? हो गया तुम्हारा? गिर सावन। चलो जल्दी से कर लो इसको। तीनों हो गया? वेरी गुड। तीनों को वेक्टर में लिखो। हाँ, सध्या व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। बहुत बढ़िया। चलो 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 देखते हैं किसका आंसर हुआ है, बताओ ऑनलाइन में। इसका रिजल्व हो गया? कितना आया इसका आंसर बताओ। पहले वाला का आंसर बता दो थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ आंसर पहले वाला का। पहले वाला का आंसर क्या है? पहले वाला का आंसर क्या है? हाँ, 10 आई कैट? सच में? मुझे तो नहीं लग रहा है।
चलो करते हैं फिर, चलो देखो। हाँ सही बोल रहे थे, अब बोल सकती है ना इधर, मैं भी एक इंसान हूँ, इधर खड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट बोलो क्या हुआ है, कितना है बताओ। आई कैप माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इधर जा रहा है ना वो, तो -10√3 आई कैप, फिर अब वही 10√3 -10√3 आई कैप। वेरी गुड, ये इसका जो फोर्स आया, इसका वेक्टर में क्या आएगा, -10√3 आई कैप, फिर जे कैप का कितना आंसर आया है, कितना, उतना ही 10 देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, +10 जे कैप, ठीक है। तो ये तीसरी मोनालिका ज्योतिर्मय, ये वाला समझ में आ गया या करूं, बताओ जल्दी से, क्या ये समझ में आया तुम लोगों को या करूं। चलो ये वाला कितना आया है बताओ, वो लोग लिखेंगे, लिखो, अगर नहीं समझ में आया तो लिखो, मैं करवा दूंगा। इसका कितना आया, जी सर समझ में आ गया, वेरी गुड। तुम दोनों का आया समझ में, मोनालिका ज्योतिर्मयी, इसका बताओ कितना आंसर आया, 5 आई कैप, अच्छा 5 जे कैप। तुम लोगों को समझ में आया, और दोनों जो, जल्दी से बताओ कौन सा वाला मैंने दिया था, 60 इधर था, अच्छा अपने मन से तो नहीं दे दिया ये, ठीक ही होगा मुझे लग रहा है। छोड़ो जो भी है, ये मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। देखो ये ठीक है, ये वाला कितना आया बताओ, ये वाला कितना आया, ये वाला कितना आया, ये वाला कितना आया बताओ, नहीं हुआ, ठीक है। देखो इधर इसको, ये सर ज्योतिर्मयी, नो सर नहीं समझ में आया, कौन सा वाला नहीं समझ में आया बताओ, कौन सा वाला करूं, ये 1 वाला करूं या 2 वाला करूं, बताओ जल्दी से ज्योतिर्मयी, फिर 3 वाला मैं करवा दूंगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, 1 वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, देख लो, ये 1 वाला भी बहुत ही इजी है, बट इसको कैसे करते हैं वो देखो एक बार, ठीक है। देखो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे तुम करना, ठीक है। देखो आंख बंद करके जब तुम्हें ये मिल जाएगा थीटा, तो यहाँ पे तुम एक ट्रायंगल बनाने को कोशिश करना, समझ में आ गया, और वो भी आंख बंद करके करना, देखना मत। फिर उसके फ्रंट, वाओ कैच था, फिर इसको फ्रंट में जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, पी। भाई सुन लो, मैंने ट्रायंगल में बताया था, ठीक है, थीटा का फ्रंट में जो होता है वो पी होता है, परपेंडिकुलर, थीटा का पास जो होता है वो बी होता है, और ये एच होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू मैंने क्या बोला था, एच साइन 30 थीटा, ओके, और बी का वैल्यू क्या बोला था, एच कॉस थीटा, ये दोनों तो मैंने बोला था ना। पी के पास हमेशा, पी जहां पे है वहां पे लिखना एच साइन थीटा, बी जहां पे है वहां पे लिखना एच कॉस थीटा, वो प्रीवियस पेज में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 60 के फ्रंट में मैं बोलूंगा इसको पी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा, तो एच इधर कितना है, 20 है, ये जो बीच में है ना, ये एच है ना तुम्हारा, हाइपोटेनस है ना ये, तो एच कितना है 20 इंटू साइन 60, साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, तो 20 इंटू, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, 20 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10√3। वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो,
तो इसका दो रिजल्टेंट बनेगा, वो एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। किसी भी चीज को तुम ऐसे ऐसे करके फोर्स दोगे तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा ना, ये दोनों के डायरेक्शन में जाएगा ना। तो एक तो ये डायरेक्शन में गया, तो इस डायरेक्शन में ये गया 10√3, और एक कहाँ है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन में एक जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के पास है, ये तुम्हारा थीटा है ना, क्योंकि ये थीटा के पास है तो ये तुम्हारा क्या है, थीटा है ना, ये थीटा के पास है ये, तो हम बी बोलूंगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, मैंने बताया था एच कॉस थीटा, तो एच तुम्हारा इधर 20 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री है, तो 20 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो तुमको दो चीज मिल गया, एक इस साइड में जा रहा है और ऊपर के साइड में जा रहा है। जो इस साइड में जा रहा है वो किसका है ना, देखो हमारा जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के इस साइड में हम आई कैप बोलते हैं, तो पीछे की तरफ जाएगा तो हम माइनस आई कैप बोलेंगे। इस तरह ऊपर की तरफ कोई जा रहा है तो हम जे कैप बोलेंगे, तो नीचे की तरफ कोई जा रहा है माइनस जे कैप बोलेंगे, है ना। इस तरह जेड कैप में भी ऐसे होगा, जेड बोल रहा हूं, जेड एक्सिस में भी ऐसे होगा, आगे की तरफ कोई आएगा तो के कैप बोलेंगे, पीछे की तरफ कोई जाएगा तो माइनस के कैप बोलेंगे। तो ये लास्ट जो 3D वाला था वो छोड़ दो, अभी ये पहले चारों के बारे में सुन लो। ये जो चार देख रहे हो, आगे एक्स एक्सिस के आगे जाएगा, एक्स एक्सिस में आगे जाएगा तो आई कैप होगा, पीछे जाएगा तो माइनस आई कैप होगा। तो यहाँ पे ये पीछे जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। मतलब तुम्हारा, अगर मैं ये फोर्स को, इतना सारा चीज में लिख चुका हूं इस पेज में, अगर ये फोर्स को मैं वेक्टर में लिखूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या आया है, इस डायरेक्शन में ये 10√3 आया है ना, ये मैं निकाला था, पी निकाला था, ये वाला पी, तो -10√3 आई कैप। ऊपर की तरफ जो गया है वो प्लस में होगा, जे कैप प्लस में होगा, तो वो कितना आया था, ऊपर की तरफ बी गया था ना, ये बी वाला ऊपर की तरफ गया था, तो कितना हो जाएगा 10 जे कैप। तो इस तरह तुम इसको रिजल्व किए हो। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया क्या, पूछो मेरे को, फिर भी मैं समझा सकता। अच्छा, इसको कौन लिखना चाहता है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जो भी करना है, और स्क्रीनशॉट नहीं होता होगा मे भी। ठीक है, बाद में इसको लिख लेना। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आया नहीं, बताओ जल्दी, आगे चलूंगा, ये वाला करवाऊंगा। ज्योतिर्मयी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस सर, ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ओके, देखो इधर ये वाला जो फिगर है ये देखने में कैसा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं। ठीक है, तुमको फिगर दिया है, देखो घर में सीढ़ी होता है, ठीक है, तो सीढ़ी में क्या हुआ ना, ये सीढ़ी है ना, ध्यान से सुनो, तो सीढ़ी से मुन्ना उतरा, ये मुन्ना है, ऐसे मुन्ना क्यों उतरता है, ये मुन्ना है, ठीक है, वो गोल गोल घूम के उतरता है। तो मुन्ना जब उतरा तो उसको किसने खींच रहा था, ग्रेविटी ने। तो ग्रेविटी ने जब इसको खींच रहा था मुन्ना को, तो ये ग्रेविटी ऐसे खींचेगा ना, हाँ, और ग्रेविटी जब खींचा तो यहाँ पे मैं एक चीज दिया था, क्या दिया था, एक चीज मतलब बटर नहीं है, ये है ना वो चीज, तो ये दिया था रेफरेंस देने के लिए कि ये एक्चुअल में और कुछ है, ये एक्चुअल में नॉर्मल है, जो तुम आगे पढ़ने वाले हो, न्यूटन फोर्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये थीटा दिया है कितना, 30 डिग्री लिखा हो ना मैं, देखो, हाँ, तो इसको रिजल्ट, ये ग्रेविटी ने इसको कहां कहां फोर्स डाला, मुन्ना को ग्रेविटी ने कैसे खींचा। ठीक है, तो जब इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, मुन्ना बदनाम हुआ आज क्लास में। चलो देखो, फिर ये ग्रेविटी ने जब इसको खींचा तो मैंने इसको ले लिया, ये कंपोनेंट में ले लिया। समझ में आ रहा है, तुम बोलोगे अच्छा सर आपने कंपोनेंट ले लिए तो हम कैसे करेंगे फिर, हाँ, तो चलो फिर, अगर ये तुम्हारा फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स,
तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। ओके, अगर ये 60 डिग्री हुआ, पहले बताओ एक फोर्स ऐसे ऐसे खींच रहा है किसी को, तो इसका कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे आता होगा, ग्रेविटी इसको ऐसे खींच रहा है नीचे की तरफ, एक तो इसको नीचे ला रहा होगा, वो मुन्ना को नीचे घूरा घुरा घुमा घुमा के ऐसे करके ला रहा होगा। मुन्ना कलर चेंज नहीं हो रहा है मुन्ना का, गोरा मुन्ना। चलो ये एक तो ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा बताओ, हाँ वेरी गुड, ऐसे जा रहा होगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नहीं, इसको वो खींचा तो ये दीवार के वजह से, ये जो दीवार है या जो सीढ़ी है, इसके वजह से इसको ऐसे एक नॉर्मल वाला फोर्स लगता होगा। समझ में आ रहा है, ये इधर नॉर्मल वाला फोर्स इधर से लग रहा है, और इधर से दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, जी के वजह से। ध्यान से सुनो, तो तुम अभी, मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूं, ये 60 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 60, ओके। तो ये कितना होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल हो सकता है ना 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा भाई। देखो ये 30 था, तो ये 90 है, इसलिए ये 60 हो गया। ये 30 था, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, ठीक है। तो 90 से 30 चला गया तो 60 हो गया। तो ये अभी जो ट्रायंगल है, अभी यहां पे जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कहां पर, ये वाला जो ट्रायंगल है यहां पे, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन मैं कौन सा ट्रायंगल लेके सॉल्व करूंगा, क्या मैं ये ट्रायंगल लेके सॉल्व करूंगा, नहीं, मेरे को कौन सा फोर्स चाहिए, यहां पर फोर्स एक है और यहां पर एक फोर्स है, मतलब ये वाला और ये वाला लाइन को मेरे को लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो मैं ये ट्रायंगल को लूंगा, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ओके। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो मैं अब, अच्छा देखो, पहले वो ट्रायंगल को लेने से पहले और एक चीज पूछना चाहता हूं, लेकिन इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, यहां पे ये क्या है तुम्हारा, जी है ना। अगर ये जी है, अगर ये जी है, तो तुम्हारा ये क्या होगा फिर, नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, मैं समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आंसर निकाला है कोई, तो में से कोई अटेम्प्ट किया है, नहीं किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं, एक अच्छा वाला फिगर करके, देखो। चलो मैं पहले और एक बार बता देता हूं, मैंने क्या बोला, ये बड़ा वाला फिगर बनाया था, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, जो समझ जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, इसको बड़ा से मैं कर देता हूं क्योंकि सबको दिखाई देगा अच्छे से। ये सर ज्योतिर्मयी मोनालिका, अच्छा क्या है, समझ में आ गया, ओके। तो चलो देखो, अभी मैं ट्रायंगल को अच्छे से बना लेता हूं थोड़ा, फिर ये है तुम्हारा फिगर, और यहां पर तुम्हारा गया है और एक लाइन है ना, ये तुम्हारा क्या है, सीढ़ी है, जो भी है। तो मैंने बोला कि तुम्हारा नीचे की तरफ क्या कर रहा है, यहां पे मुन्ना नीचे की तरफ आ रहा है रोल होके, ठीक है। तो इसको ग्रेविटी खींच रहा है, ठीक है, ये बोला था ना मैंने, ओके। तो ये ग्रेविटी जब खींच रहा है, तो तुम्हारे पास कौन सा मैंने बोला था फोर्स रिजॉल्व करने के लिए है, एक नीचे की तरफ फोर्स रहेगा जो इस तरफ खींचेगा, और एक इस तरफ खींचेगा। नहीं समझ में आया क्या, इस तरफ खींचेगा, नहीं समझ में आया क्या, ये पहले सब समझ जाओ, फिर मैं करवाऊंगा। क्या ये सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो ठीक है सर, पहले तो सर और एक चीज हमको दे दिया है, वो क्या दिया है, इसका वैल्यू दे रखा है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, वेरी गुड। अगर मेरा ये है जी, तो ये 30 डिग्री है, ये मेरा जी है और ये 30 डिग्री है, तो मेरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। सर एक काम कीजिए आप, यहां पर एक इसको, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं रूल के हिसाब से, ध्यान से सुनना, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है सर, हम h cos 30 निकालना सीखे हैं एंड h sin 30 निकालना सीखे हैं, मतलब हम लोग हाइपोटेनस से ही सीखे हैं। आप हमको अगर किसी और से निकालना सिखा लेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं काम करता हूं हाइपोटेनस से निकालना सिखाता हूं। तो इसको हाइपोटेनस से निकालना सीखोगे तो क्या मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता,
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पर भी तो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इधर भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इसको घुमा देते हैं। तो इसको मैं हाइपोटेनस जैसा कर, तो इसको मैं अगर जोड़ दूंगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये जो फोर्स होगा, क्या इसके साथ वो पैरेलल नहीं है? तो ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। अभी तुम सॉल्व कर सकते हो जाएगा, अभी जल्दी से कर लो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसके तरफ जो आ रहा है ये कितना हो जाएगा, थीटा का अपोजिट है तो जी साइन 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ रहा है तो जी cos 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लिख लिया, लेकिन रिजोल्यूशन तुम लिखो। तो टोटल जी कितना होगा जल्दी? हाँ, इतना निकला, वेरी गुड। बताओ बताओ जल्दी। आंसर में क्या होगा, रिजोल्यूशन में क्या होगा? रिजोल्यूशन में देखो ध्यान से, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये इधर जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब जे कैप माइनस होगा, इधर आ रहा है मतलब आई कैप भी माइनस होगा। तो दोनों माइनस में होंगे। दोनों को समझ में आ गया सबको? तो ये हो जाएगा माइनस, हाँ बोलो, माइनस ये पहले इसका बोल रहा है ना तू, साइन 30 का। ये पहले इसका बोलेगा ना तू? हाँ वही, ये आई कैप में होगा ना। ठीक है, माइनस माइनस कितना है, जी बाई 2। ठीक है, और एक क्या है, आई कैप। एक काम कर लो, तुम इसको रिजोल्व मत करो, ऐसे ही लिख दो। क्यों बता रहा हूं कि मैक्सिमम आंसर ऐसे रहता है। रीजन क्या है, ये अभी भी टेढ़ा है। ठीक है, इसको और भी रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आंसर यहां पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम डाल भी सकते हो, लेकिन ये लिख के रखो। ठीक है, माइनस जी कॉस 30 जे कैप। ओके, ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर है, क्योंकि दिस कैन बी रिजल्ट मोर, लेकिन हम यहां तक करेंगे। समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? हाँ पूछो पूछो। क्योंकि साइन है, साइन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना वो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आई कैप ही लिखेंगे इसको, और क्या। और जाएंगे आगे? ठीक है चलो जल्दी। तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हो? वेरी गुड। एग्जाम के लिए पढ़ाई हो गया अच्छे से? पढ़ाई हो गया अच्छे से एग्जाम के लिए? फिजिक्स भी नहीं पढ़े हो? उससे वही आएगा, क्या पढ़ के आओ आराम से। तुमको मैं हाई लेवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो और तुम कर भी सकते हो, टेंशन मत लो। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो इधर, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट, 4 मीटर ड्यू साउथ, फाइनली 12 मीटर, फाइनली 12 मीटर vertically up. Okay, the distance and magnitude of displacement and magnitude of displacement traveled by the particle r.
तो ऑप्शन दे दूं, क्या तुम्हारे खुशी के लिए ऑप्शन दे दूं? 19 मीटर एंड है ये, एंड 8 मत समझ लेना आज। 13 मीटर, 15 मीटर एंड 5 मीटर, 17 मीटर एंड 12 मीटर, और एक दे देते हैं नॉन ऑफ दीज, नॉट। चलो जल्दी 1 मिनट के लिए टाइम देता हूँ, 2 मिनट भी ले सकते हो, इसको कर लो। जिंदा हूँ या काफी है। ये करते रहो तुम, ठीक है? अभी ये भी बताना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अरे भाई पेपर में क्या होता है वो करो, तुम्हारे हिसाब से मत करो, ठीक है? ज्योतिर्मयी, मोनालिका, ये तीसरी। क्या तुम लोग अभी कर रहे हो ये क्वेश्चन? क्या तुम्हारा हो रहा है ये? ट्राई करो। ट्राई ट्राई ट्राई। हो जाएगा। क्या है? फास्ट है, ये है पक्का? वेरी गुड। कैसे निकाला? क्या तुमने कैलकुलेशन किया? ओ, देखो 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 देखो, तो पार्टिकल जो है, सोचो कि ये तुम्हारा पेपर है, देखो ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है? ओके, ध्यान से देखो। तो जो पार्टिकल है ना, वो पहले कहाँ गया? पेपर का याद है? पेपर का क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या होता है? नॉर्थ है ना? नीचे वाला पार्ट क्या होता है? साउथ। ये वाला पार्ट वेस्ट, ये वाला पार्ट ईस्ट। ओके, तो ध्यान से देखो, जो पार्टिकल था वो पहले कहाँ गया? 3 मीटर वेस्ट में। तो वो वेस्ट में कहाँ गया? 3 मीटर, ठीक है? कितना गया वो? 3 मीटर। ओके, फिर वो कहाँ गया? देखो ध्यान से, साउथ में गया। साउथ में कितना गया? 4 मीटर गया साउथ में। समझ में आ रहा है? ओके, फिर वो कहाँ गया? वर्टिकली अप गया। वर्टिकली अप के लिए अलग कलर कर देता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत किया होगा वो। चलो, ये गया वर्टिकली अप। कितना गया वर्टिकली अप? 12। ओके, तो ये गया है 12 मीटर। समझ में आ रहा है? तो अभी मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? ओनली डिस्टेंस। तो मैं जितना ट्रैवल किया हूं उसको प्लस कर दूंगा, ठीक है? तो मैं 3 मीटर गया था इधर, इधर 4 मीटर, इधर 12 मीटर। तो डिस्टेंस, सिंपली डिस्टेंस क्या होता है? ये प्लस कितना हो गया? 19 मीटर। वेरी गुड, ठीक है? और इसी से हो गया, दूसरे को सॉल्व नहीं किया मैं, हो गया आंसर, ठीक है? चलो, फिर भी तुम दूसरा वाला भी निकालना पड़ता है ना,
तो ऐसे वाला क्वेश्चन में क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट सोच लो। क्या सोच लो? कोऑर्डिनेट। ओके, तुम बहुत सारे कैसे सोचो, ठीक है। देखो इधर सोचो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। या तो तुम इसको एक्स एक्सिस लो, इसको जेड एक्सिस, इसको वाई एक्सिस लो, कुछ भी ले जाओ। तो तुम जब लोगे तो एक्स एक्सिस में पीछे है -3, तो ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद बताओ। ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर ये बीच वाला पॉइंट 0 0 0 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 आई कैप। ओके, माइनस, ये ऊपर को वाई ले जाते हैं, ठीक है, +12 जे कैप। और पीछे आगे की तरफ आया है, ये भी प्लस है। मैं बोला था ना, आगे की तरफ आने को प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या हो गया, 4 के कैप। ओके, ठीक है, -3 आई कैप +12 जे कैप +4 के कैप। तो इसका वो एड्रेस हो गया, ठीक है। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, 3 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, +12 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √ओवर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड फ्रॉम O टू, सोचो ये पॉइंट ए देता हूं, O टू A। O2 क्या है, A। तो 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 1, ये कितना है 16 का √ओवर कितना हो रहा है बताओ। ओके, तो हो गया आंसर तुम्हारा 13 मीटर। चलो, किसको समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से। टाइम इतना बार क्यों देख रहे हो, टाइम नहीं जाने वाला है। 5 बार टाइम देख चुके हो अभी 5 मिनट के अंदर। क्या हुआ है, भूख लग रहा है? हाँ, घर जाना है, घर बुला रहा है, कॉल, अर्जेंट कॉल है, और ऐसे ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये ठीक है, जो क्वेश्चन है इजी वाला है। चलो देखो नेक्स्ट में देख पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एडिशन। ओके, ध्यान से देखो सर, वेक्टर एडिशन का 2 चीज हम पढ़ने वाले हैं। एक है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा वाला क्या चीज पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम। वेक्टर एडिशन। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है, अगर एक फोर्स तूने ऐसे दिया, या तो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है, कैसे है, दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है। तुम वो सर ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसे भी तो हो सकता था, 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 ऐसे भी तो हो सकता था। मैं बोला हाँ भाई, कहीं पे है, लेकिन हम पढ़ने के लिए वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो। ओके, अगर हम पढ़ेंगे कि इस तरफ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रख लो, वो एक रेफरेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं कि एक पोजीशन में, कि हमको समझ में आए, फिर हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो देखो
तो मैं बोला कि और एक वेक्टर कहाँ है, ये वाला वेक्टर है, तो इसको मैं ले जाता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं ले जाता हूँ। दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, तुम बोलोगे सर फिर जो तीसरा वेक्टर आएगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इनका रिजल्टेंट, इनको ऐड करने से क्या आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा। वो ये साइकिल को फॉलो नहीं करेगा, ये साइकिल मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे नहीं जाएगा, वो इसका उल्टा जाएगा, ठीक है, अपोजिट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर आप जो बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, एक चीज बता सकते हैं क्या आप? मैं बोला क्या सर यहाँ पे मैं क्यों फोर्स डालूं, मैं एक ही पोजीशन में इधर एंड इधर भी तो फोर्स डाल सकता हूं। मैं बोला हाँ भाई यही तो सेम चीज है, इस चीज को मैं अगर उठा के लेके इधर आ जाऊंगा तो सेम ही तो है वो, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना वेक्टर पैरेलल है, सेम है ना। मैं इसको इधर रखूं या इधर रखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूं क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, लॉजिक समझो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि इधर में अगर कर रहा हूं तो वो ट्रायंगल वो पैरेललोग्राम में हो जाएगा, ट्रायंगल में कैसे आएगा फिर, तो इसलिए ऐसे करता हूं। ठीक है, तो याद रखना ये जो है यहाँ पे एक ही पॉइंट से है, सेम है। ठीक है, तो फिर सर इसको करेंगे कैसे, रिजोल्व कैसे करेंगे, आप कैसे रिजोल्व करेंगे? भाई देखो यहाँ पे इसको अगर मैं देखूंगा तो ये क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना सकता है ना। तो ये परपेंडिकुलर जब हो गया तो मैं टोटल को इधर देखो, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, है ना, बताओ। अगर इसको मैं थीटा ले लिया तो थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, है, थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। तो इधर पी तुम्हारा क्या है, इधर तुम्हारा पी क्या है, इधर तुम्हारा पी क्या है, बी है। तो थीटा का अपोजिट क्या है, पी, एच बी है। तो हम लोग पढ़े थे पी का फॉर्मूला क्या है, एच साइन थीटा, एच साइन थीटा। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में नहीं आया है? नहीं तो ये सब मैं ये तुम लिखोगे नहीं, बस इतना ही लिखना है तुमको, मैं तुमको समझाने के लिए बताया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो इसका वैल्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस है, बी कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ या ना, बताओ। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग ये वाला ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर ले जाते हैं, नहीं तो ठीक है, फिर हम लोग नीचे करते हैं। देखो, तो ये ट्रायंगल को मैं एक बार में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, अभी एक बार में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, जबकि मेरे को इसका वैल्यू पता है। इसका वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। वेरी गुड सर, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक ए था और इधर बी कॉस थीटा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा बोल सकता हूं। ओके, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने बोला था ना। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जी, तो वो क्या बोले हैं कि आर का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। पहले लिख देता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू 2ab डैश डैश डैश, जो भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी रूट ओवर हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये है ना, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर जाके रूट ओवर हो जाएगा ना, यही तो मैं लिखा हूं। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, का रूट ओवर हो जाएगा, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा इधर बताओ जल्दी से। इधर में इसको और इसको कॉमन ले जाऊंगा, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन ले जाऊंगा इसमें से साइन स्क्वायर थीटा बच गया और इधर से कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, है ना, प्लस इधर कितना बच गया ए स्क्वायर, इधर कितना हो गया 2ab कॉस थीटा। वेरी गुड, समझ में आ गया या नहीं बताओ जल्दी से, ठीक है, ओके, समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो। चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये क्या आइडेंटिटी है 1, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। तो फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वैल्यू क्या है याद रखना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, का रूट ओवर। क्या ये तुमको समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, तुम नहीं लिख रहे हो क्या, ओके। सरकार को बोलना पड़ेगा इनको लिए एक क्या घोषणा करे, जो लिखते नहीं है कोई बैठ के, अरे मजाक कर रहा हूँ, लिखो आराम से, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, लिखो, पढ़ाने के टाइम देखना जरूरी है। वेरी गुड, आज मैं 4 घंटा क्लास ले लूं, एग्जाम कैंसिल कर दे, किससे हाँ नहीं हाँ निकल रहा है देखता, हाँ अरे ऑनलाइन क्लास में कोई हो या नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है तुम लोगों में। हो गया, डन डन, ओके। देखो फिर यहाँ पे और एक चीज रह गया, क्या है सर, कि कोई पूछा कि रिजल्टेंट, अच्छा मैं तो ऐसे ए का वेक्टर का दे दिया, ऐसे बी वेक्टर को मैं अप्लाई किया, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए वही सेम टू सेम, हम टोटल पता है हमको कि ये ए है, तो ये क्या था हमारा बी कॉस थीटा, और ये मेरा क्या था बी साइन थीटा, हाँ या ना। तो मेरे को इसका अगर एंगल पता हो जाएगा तो मैं निकाल लूंगा। तो इसको लेट से मैं क्या लिया, अल्फा लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे कैसे निकालेंगे अल्फा, कोई तो हमको इसलिए तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे टैन अल्फा ले लेंगे। वेरी गुड, टैन अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला P बाय बी, ओके वेरी गुड। तो P बाय मतलब P इधर कितना है तुम्हारा B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा, है ना। तो एक आंसर में अगर यहाँ पे हम टैन अल्फा मिल गया मेरे को B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा, तो मेरे को अल्फा भी मिल जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B
कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अल्फा। इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये लिख लिया? तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो सर आप एक चीज बताइए कि हम तो समझ गए कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, बट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने बताया था कि देखो भाई, तो तुमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के फोर्स के बीच में एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। लेट से कितना हुआ? समझ में आ रहा है? फिर मैंने लगाया फोर्स, मैं कैसे लगाया? ऐसे लगाया और एक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया यहाँ पे। तो मेरा जो एंगल इधर कितना बन रहा है? इधर तो थीटा 30 डिग्री, इधर कितना बना था थीटा? वेरी गुड, 0 डिग्री। ओके। फिर कोई आया मेरे को बोला नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग ही चाहता हूँ, मेरा लेवल अलग है। ठीक है, मैं बोला ठीक है, क्या है बता? कि मेरा लेवल है सर, मैं ऐसे लगाया फोर्स और ऐसे लगाऊंगा फोर्स। ठीक है, तो मेरा इधर थीटा हमेशा यहां से कैलकुलेट होगा ना। ठीक है, ये कितना हो गया? लेट से 120 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? फिर किसने बोला मेरा लेवल तो सर अलग है, मैं ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे। ऐसे मैंने बोला ऐसे फोर्स लगाया मैंने, और वो बोला नहीं मैं इधर से ऐसे उल्टा उसका फोर्स लगाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया? थीटा। वेरी गुड। तो ये 4 पॉइंट में से तुमको लग रहा है कहां पे ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स बना होगा? रिजल्टेंट फोर्स किसमें ज्यादा होगा बताओ? किसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का ज्यादा होगा? सोच समझ के बताओ, विदाउट सॉल्विंग इट, दिमाग लगा के बताओ। मैंने एक फोर्स इधर लगाया एंड इधर लगाया, फिर इधर 2 बार लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स किसमें ज्यादा होगा? 120 में, मतलब ऐसे खींचूंगा मैं, वो तो कैंसिल हो गया ना। जिस चीज में मैंने फोर्स लगाया वो इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 180, वही तो बोल रहा, वो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। अरे 120, 120। ठीक है, एक तो ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा, और एक ऐसे खींचा, वो भी 0 नहीं। ये भी दो दो डायरेक्शन में फोर्स अलग हो जाते हैं। फोर्स दो दो डायरेक्शन में जाते हैं, एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है, मैं कहां जाऊंगा बताओ? 0 डिग्री में। हाँ, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, वेरी गुड, सही बोला। तो ये होता है मैक्सिमम, बट निकालेंगे भी सीखेंगे, निकालना भी सीखेंगे ना। ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। समझ में आ रहा है? ओके। फिर निकालना सीखेंगे ना, मैं निकालना भी सिखाऊंगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूला क्या है? अबे भाई निकालना सिखाया ना अबे। हाँ, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा मतलब कितना है? अरे हाँ मुझे भी पता है कितना है वैल्यू, cos 30√3/2। हाँ अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, रुको। ए बी जो है ना, ये सारा का सारा फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, फोर्स ए इज इक्वल टू बी, तो इधर में फोर्स का वैल्यू क्या ले जाऊंगा? सेम ले जाऊंगा, ठीक है। फोर्स ए इक्वल टू बी मतलब दोनों तरफ सेम सेम फोर्स डाल रहा हूं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू तो ये 2 कट गया, तो ये हो गया 2a² + a² 3a² इंटू √3। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ वही तो वो बोला। ओके ठीक है, इसका रूट ओवर कर दो फिर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 + √3 होल इंटू a² का रूट ओवर, यही हो रहा है ना। अब वही, और क्या करेंगे? कितने बार रूट ओवर करूं? हो गया, और क्या। तो a² + a², 2a², √3/2। नेक्स्ट वाला करो, कितना आ रहा है बताओ? नेक्स्ट वाला करो, कितना आ रहा है बताओ? 0 डिग्री में कितना आएगा? r इक्वल टू a² + a², मतलब ये भी a है, ये भी a है, तो a² + a² + 2a²। cos 0 का वैल्यू कितना है? 1। वेरी गुड, रूट ओवर दे दो, फिर a² + a² कितना हो जाता है? अरे नहीं, 2a² + 4a², रूट ओवर कितना हो जाएगा? 2a। तो ये सही है, 2a ही है सबसे ज्यादा, देखो यही होगा। फिर ये वाला 120 डिग्री है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? वही सेम, a² + a² + 2a² cos 120 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 120। ठीक है ठीक है, ओके वेरी गुड, सही बोला, ठीक है। तो ये cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ? माइनस cos 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 + 30 डिग्री, है ना? अरे हाँ है ना, बताओ। फिर इसको मैं, जिसको नहीं आता है उसको बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो 90 + 30 डिग्री है, मतलब हम ये वाला पढ़ाए थे क्लास में कि 90 से 30 डिग्री आगे आ रहा है। ये किसका घर है? साइन एंड कोसेक का। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और साइन हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा a² + 2a² + 2a² इंटू -1/2। तो ये कट जाएगा, तो इसका एक कट जाएगा, तो कितना बचा? a बच गया, ठीक है। हाँ एक तो कट गया, तो a बच जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है? a, रिजल्टेंट फोर्स a हो जाएगा। फिर यहां पर देखो कितना हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है बताओ? अरे बताओ, ये तो -1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा a² + a² + 2a² cos 180 का -1 है, तो माइनस इंटू हो जाएगा, तो a² + 2a² - 2a², तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। बताया था ना यहाँ पे लो मिनिमम होता है, तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा मैक्सिमम होता है, ये होता है मिनिमम, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से? एक शॉर्टकट लिख लो, एक शॉर्टकट लिखना है तुमको, जो कि एग्जाम में यूज करोगे तुम लोग, ठीक है। शॉर्टकट, चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो।
ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अभी के लिए शॉर्टकट क्या है सर, और ये हमेशा याद रखना, बहुत ही यूज होगा फिजिक्स में। शॉर्टकट, शॉर्टकट सर क्या है, जब ये कब यूज होगा, व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड आर सेम विथ एंगल थीटा, विथ एंगल थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो बस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब दो फोर्स इक्वल अमाउंट के होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट एंगल क्या होगा, थीटा। तो क्या क्या थीटा एंगल हो सकता है सर, अगर दो फोर्स है जिनके बीच में एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना है थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। तो अभी अभी क्या पढ़े थे, टोटल फोर्स कितना हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 2p। 2p क्यों लिखा गया, तो अगर फोर्स p है, ठीक है दोनों का, ठीक है, मैं p में ना लिख के a में लिख देता हूं, a में ज्यादा समझ में आएगा, 2a। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, 30 डिग्री का थोड़ा नहीं आता है ज्यादा, लेकिन वो भी लिखवाया था मैंने इधर। तो क्या आया था 60 डिग्री में, क्या आया था इधर, ओ 60 डिग्री नहीं किए हम लोग, ठीक है। 60 में क्या आएगा, √3a, कितना होगा √3a। जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, तब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a। ठीक है, याद रख लो, थीटा इज इक्वल टू जब भी 120 डिग्री हो जाएगा, तो अभी अभी किए थे कितना हुआ था, अरे 120 वाला तो अभी किया था ना मैंने, a मतलब ओनली a आएगा, ठीक है, a। समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट से याद रख लेना, इसको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करके। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो क्या आया था, r इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये तुम्हारा शॉर्टकट से, इसको लिख लो। डन, हाँ नेक्स्ट चले, फिर समझ में आ गया तुमको, अरे इसमें थोड़ा ना लिखना, लिख पाऊंगा मैं, चलो। देखो ये आज का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन है ये। मास्टर तुम्हें जो क्वेश्चन दे रहा है ये देख लो ध्यान से, क्या मैं मास्टर की तरह लग रहा हूं? चलो, तो सर कैसा है ये क्वेश्चन देखो, चलो ये है, ठीक है, ये यहां से मैं फोर्स दे देता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है। ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो फाइंड द रिजल्टेंट
ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, चलो जल्दी कर लो, मास्टर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाया तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। क्या तुम लोग अभी जिंदा हो? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन देखो अच्छे से। मैं इसका नाम भी दे देता हूं, नहीं तो ए बी सी। ओके, तो अच्छा होगा। तो पहले क्या करेंगे, शॉर्टकट बताओ क्या करेंगे। पहले 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 एक एक का निकालो, ठीक है। पहले इसका रिजल्टेंट, पहले इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने से क्या आ जाएगा, इसका रिजॉल्व करने से कितना आएगा, ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ इस साइड में एक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा ए cos 30 डिग्री, वेरी गुड, इज इक्वल टू ए इंटू √3/2 है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ सेम है तो मैं इसको थोड़ा इधर, इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू वही है, तो ये ए साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फिर इसका निकालो, इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ एक हो जाएगा और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ क्या होगा, कॉस, क्योंकि एंगल इधर लगा हुआ है तो हो जाएगा b cos 45 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा b/√2 इंटू 1/√2 ना। और ये कितना हो जाएगा b sin 45 डिग्री, मतलब b/√2 इस डायरेक्शन में, है ना। फिर इसके लिए निकालो, इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक होगा और नीचे की तरफ एक होगा, है ना। तो एंगल कहां पर है, इसको लग के, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा c cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो c/2 हो गया ये। और इधर क्या हो जाएगा c sin 60 डिग्री, मतलब c इंटू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ये सबको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा बताओ, तुम्हारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा। सर और एक चीज आप नहीं दिए हैं, मैं सबका वैल्यू दे देता हूं। 20 20 √2 40, इसका वैल्यू है 20। ये जो ए वेक्टर का वैल्यू है वो कितना है 20 है, ये है 20 √2, ये है 40। ठीक है, तो पहले काम करो, तीनों वेक्टर को लिख लो। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर कितना हो जाएगा। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ अच्छा गलत लिख दिया क्या मैं, सही है, सही बोला। ठीक है, देखो चलो इधर देखो क्या बोला मैंने, ए वेक्टर को लिखना है मेरे को। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा इधर में a/2 है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20/2, 10 हो गया। 10 क्या है j क्या, वेरी गुड। इधर a √3/2, 20/2, 20 इंटू √3/2, तो 10 हो जाएगा। 10 √3 क्या हो जाएगा i क्या, है ना, बताओ। वेरी गुड, तो ये मेरा पहले a का मिल गया। a क्या हो गया बताओ रे भाई, दिख नहीं रहा है। 10 √3 i क्या प्लस 10 j क्या। क्या तुम इसमें संतुष्ट हो, हाँ या ना। संतुष्ट मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा मोहतरमा, ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। b का वैल्यू क्या है 20 √2, तो 20 √2/√2, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 20 माइनस आई क्या, हाँ -20 आई क्या लिख दूंगा इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे रुक, ये हो जाएगा -20 आई क्या। ओके, फिर इसके लिए में b/√2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा b/√2। इधर भी वही था क्या, नहीं तो b है 20 √2 सेम हो गया क्या दोनों का, हाँ ऑब्वियसली 45 डिग्री था, हाँ। तो ये भी हो जाएगा दोनों करके 20 j क्या। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, b का क्या हो गया -20 i क्या प्लस 20 j क्या। क्या ये सही है,
नेक्स्ट में सी वाले में, सी में क्या है, सी का वैल्यू कितना था 40, तो इसमें आ रहा है 40/2, ये c/2 था तो 20 आ रहा है, 20 क्या नीचे की तरफ, तो -20 जे कैप। अच्छा इधर से कितना जा रहा है मेरा c √3/2, तो ये अरे इतना कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा c sin 60 था ना ये, तो c इंटू √3/2, तो 40 √3/2, तो 20 √3 आई कैप है ना। तो कितना हो गया आंसर बताओ, 20 आई कैप -20 जे कैप। क्या तुमको ये सब मिल गया? लेकिन यहां पर हमारा खत्म नहीं हुआ है काम, हमारा काम क्या है, अभी तीनों फोर्स को मिलाना है। तो A + B + C मिलाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो तीनों को मिलाऊंगा तो क्या, सब मैं सबका एक्सेस निकाल दिया हूं, ठीक है। तो A + B + C में I मिल जाएंगे 10√3 -20 + 20√3, 10√3 + -20 + 20√3 क्या है ये, आई कैप है ना। फिर जे कैप में क्या हो जाएगा, +10 जे कैप + 20 जे कैप -20 जे कैप। ये जे कैप कैलकुलेट, जे कैप कॉमन ले जाता है मैं, हाँ तो कैंसिल हो जाएगा, वो -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 जे कैप, ठीक है। फिर तुम सर क्या कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड अलग से निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, 10√3 20√3 -20 आई कैप, ठीक है। ये माइनस आई कैप है क्या, बड़ा वाला वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्या, अच्छा तो पहले कॉमन ले जाते हैं, 20√3 कॉमन जाने से कितना हो जाता है, 30√3 -20, ये है आई कैप +10 जे कैप। अभी इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड पूछा है, रिजल्ट मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर घर में करके लाना, ठीक है। इतने में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट निकालना समझ में आ गया।